नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागेलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों। हल्द्वानी में 144 साल पुरानी रामलीला राम बारात की तैयारियां पूरी। डीएम 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे बकोट। ग्रामीणों के सुने मुद्दे, जल्द बनेगी सड़क। रुद्रपुर में सेवा पखवाड़ा, युवा मोर्चा ने आयोजित की नमो इंडिया रन। हरिद्वार में अजगर देखा गया, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। एडीएम ने हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। रामनगर में हिंदुवादी संगठनों का विशाल प्रदर्शन, लव जिहाद का पुतला फूका। रुद्रपुर में होम्योपैथिक चिकित्सा सम्मेलन, वरिष्ठ डॉक्टरों ने साझा की नई रूपरेखा। कई मुद्दों को लेकर जसपुर में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। हवा में लटकी सड़क से बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा, विभाग कर रहा है अनदेखी। रुद्रपुर के बागवाड़ा चौकी क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। रुद्रपुर में नवरात्रि की रौनक दिखाई देने लगी है। आइए अब देखें खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में प्राचीन शिव सेवा समिति द्वारा आयोजित 144 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला में इस बार भी भव्य राम बारात का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों से चल रही तैयारियों में मेहंदी से लेकर बारात की साज सज्जा तक सभी रस्में पूरी कर ली गई हैं। रामलीला मैदान में तीसरे दिन निकलने वाली इस राम बारात का पूरे शहर में धूमधाम से स्वागत होगा। आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष प्राचीन श्री शिव सेवा समिति द्वारा ये जो ऐतिहासिक कुमाऊं की रामलीला है, 144 वर्ष पूर्व रामलीला है, ये लगातार निरंतर चली आ रही है। उसके लिए प्राचीन शिव सेवा समिति राम विवाह का आयोजन करती है और लगातार 5 वर्षों से इस वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें जिस प्रकार अपने परिवारों की हम 3 दिन 4 दिन लगातार कार्यक्रम जो होते हैं, उसी प्रकार प्रभु राम का भी प्राचीन शिव सेवा समिति कार्यक्रम कर रही है। मेहंदी का कार्यक्रम 2 दिवसीय मेहंदी का कार्यक्रम है। आज शाम को यहाँ 4 बजे माताओं को मेहंदी लगाई जाएगी और कल पूरे शहर की, पूरे समाज की, पूरे कुमाऊं से आई हुई, दूर दराज से आई हुई माता शक्ति को इस राधा कृष्ण मंदिर में मेहंदी लगाई जाएगी। और राम विवाह में आप देखेंगे विभिन्न तरह प्रांतों से आए हुए, विभिन्न प्रांतों की झांकियां से लेकर और पूरे कुमाऊं को सहेजते हुए हमारे पर्वतीय कल्चर भी मिलेगा, पंजाबी कल्चर भी मिलेगा, राजस्थान का कल्चर भी मिलेगा, महाराष्ट्र का कल्चर भी देखने को मिलेगा। और ऊंट घोड़े, और रामनगर से आए हुए ऊंट भी हैं उसमें, और अपने जोधपुर से आए हुए घोड़े भी हैं, और सारी तरह की झांकी हैं उसमें। बाबा भोले की भी झांकी है और एक आकर्षण का केंद्र झांकी हमारी प्रेमानंद महाराज जी का हमने झांकी का स्वरूप दिया है। जिस प्रकार प्रेमानंद जी की 2:30 बजे आप देखते हो कि यात्रा चलती है उनकी, उसी प्रकार एक यात्रा के रूप में प्रेमानंद महाराज जी की पूरी झांकी रहेगी। और विभिन्न तरह के उसमें नाच, हमारे बैंड रहेंगे और विभिन्न तरह के अखाड़ों से आए हुए साधु महाराज रहेंगे। और स्कूल के अपने जो संस्कृत विद्यालय के बच्चे हैं, उन बच्चों के माध्यम से शंख बजाते हुए शोभा यात्रा के आगे दर्शन होंगे। मतलब विभिन्न प्रकार के प्रांत को संयोजने का कार्य किया है प्राचीन शिव सेवा समिति ने, और सभी समाज को जोड़ते हुए इस भव्य और दिव्य राम विवाह के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। आप पत्रकारों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी जन जन तक ये बात पहुंचे कि राम विवाह एक हमारा कल्चर, एक हमारी संस्कृति, एक हमारे आराध्य को एक मनाने का, एक पुण्य के भागीदार बनने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सभी उसमें पुण्य के भागी बने और सभी लोग शामिल होकर राम विवाह में आमंत्रित होकर बाराती बनकर डांस करें, नाचे, गाएं। और मेरा हरिमोहन अरोड़ा, कार्यक्रम संयोजक, प्राचीन शिव सेवा समिति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत डीएम मनीष कुमार लगातार सीमांत और दूरस्थ गांवों का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर बकौड़ा गांव पहुंचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली की दिक्कतें बताई। साथ ही मंच बकौड़ा मोटर मार्ग व लिंक रोड निर्माण की मांग उठाई। डीएम ने पीएमजीएसवाई और वन विभाग को मार्ग निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही हेलीपैड की संभावना तलाशने, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में गांव को शामिल करने और हर 15 दिन में विभागवार शिविर लगाने की घोषणा की। आज जनता जो है सरकार जनता के द्वार के तहत और बहुउद्देशीय शिविर के तहत हम लोग आज बकोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि यहाँ पे सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो जो हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सभी को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करने के लिए सभी को लाया गया है। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश हैं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं, उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक
सदस्य सभी लोग आज उपस्थित हैं। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और इन पे यथोचित कार्रवाई ससमय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा ने रुद्रपुर में नमो इंडिया रन का आयोजन किया। 4 किलोमीटर लंबी दौड़ का शुभारंभ मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम से हुआ। मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट और युवा मोर्चा महामंत्री वैभव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। हजारों बच्चों और युवाओं ने उत्साहवर्धक भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा, खेलों के माध्यम से युवा न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान भी देते हैं। नमो युवा रन ये कार्यक्रम इस समय सब जगह चल रहा है। यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के उधम सिंह नगर के मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में युवाओं ने नमो युवा रन में भाग लिया है। हम स्वयं उसमें रहे हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे स्थानीय माननीय विधायक हैं, यहाँ के माननीय मेयर साहब हैं, यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। युवकों में उल्लास है और वैसे भी फिट इंडिया और खेलो इंडिया ये जो मंत्र हमको दिए हैं, ये मंत्र ने क्रांति फैला दी है आज। और तो और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है काफी, वो भी आज फिट रहने के लिए एक से एक तरीके अपना रहे हैं। और युवक तो हमारा भविष्य है, हमारा जीवन है। ये जो पौध है कल को ये वृक्ष बनने वाली है। ये देश और दुनिया में हमारे नाम को फैलाएगी। जब स्वस्थ रहेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो ये आज हमारी जो दौड़ लग रही है युवाओं में, ये दौड़ भविष्य में भी इसी तरह लगे, हर क्षेत्र में लगे। कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई पुलिस का ऑफिसर बनेगा, कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इस तरह से इन्हीं में से सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? जब फिट होंगे, जब हम हर तरीके से मजबूत होंगे। इसलिए जो ये माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का एक विशेष आकर्षण है और वे दुनिया के सबसे बहुत ही ज्यादा प्रभुत्वशाली कहूँ मैं, ऐसे नेता उत्पन्न हुए हैं। लोग तो डिमोरलाइज करते थे, ये अब चाय बनाने वाले हमको देश को चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज इतिहास रच दिया है। सर्वोत्तम और श्रेष्ठ और सर्वप्रिय, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय लोगों में उनका नाम आज विश्व के नेताओं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में युवाओं ने और युवतियों ने भाग लिया है। ये प्रधानमंत्री के प्रति युवाओं का लगाव दिखाता है कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हजारों युवा उमड़ कर यहाँ पर आए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म अवसर पर उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ और इन युवाओं के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि इन युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। आज देश जिस प्रकार से तेजी से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है, वास्तव में ये हमारे नौनिहालों के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम समय आने वाला है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी भारत को प्रेम करने वाले हैं वो सब मना रहे हैं। और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। तो सेवा पखवाड़ा में युवाओं में इस देश के प्रति, माता के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के प्रति एक जागृति के लिए जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव में जो सेवा पखवाड़ा है उसके निमित्त नमो युवा रन की जा रही है। आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों युवा आज सड़कों पर निकले हैं, उस संकल्प के साथ निकले हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को शक्तिशाली बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। तो आज करोड़ों करोड़ युवा ये सड़कों पर निकले हैं और साथ ही साथ रुद्रपुर में भी हजारों युवा आज इस नमो युवा रन में भाग ले रहे हैं। आज के मुख्यमंत्री अजय भट्ट जी है और राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा वैभव जी, प्रदेश अध्यक्ष शशांक जी, ये सब लोग आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 लाख युवा सड़कों पे मैराथन कर रहे हैं। और आज जैसा आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। और स्वस्थ रहना,
प्राथमिकता है, देश की भी, युवाओं की भी। इसी दिशा में ये एक मैराथन पूरे देश में आयोजित हुई है और भविष्य में ऐसे मैराथन होती रहे, युवा आगे बढ़ते रहें और राष्ट्र हित में काम करते रहें, यही इस मैराथन का पर्याय है। मैं वैभव सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चे का। मेरे साथ शशांक जी हैं, ये युवा मोर्चा के प्रदेश हैं। हरिद्वार के एक क्षेत्र में अचानक बड़ा अजगर निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, ऐसे हालात में घबराएं नहीं, जंगली जानवरों से छेड़छाड़ ना करें और तुरंत विभाग को सूचित करें। पूरे राज्य में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हल्द्वानी के गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज सहित सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एडीएम विवेक राय ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। हल्द्वानी में 46, कालाडूंगी में 3 और रामनगर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 23,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस ने कड़ी चेकिंग की और जैमर तथा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। आज SSSC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 11 से लेकर 1 के बीच में एग्ज़ाम चल रहा है। पिछले हफ्ते भर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सबकी गहन जो है एक बैठक करके उनको निर्देश दिए गए, केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए गए और लंबे समय से हमारा आयोग भी तैयारियां कर रहा था। सभी हमारे जिलाधिकारी महोदयान और SSP साहिबान भी सक्रिय रहे। उसका परिणाम रहा कि राज्य स्तर पर कुछ धरपकड़ भी हुई है और अत्यधिक सक्रियता के साथ हम लोग जो है बच्चों को भी चेक करके एग्जाम में भेजे हैं और शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के हम सारे प्रयास हम लोगों ने किया है। 46 सेंटर हल्द्वानी में, 3 कालाडूंगी में और 8 रामनगर में, कुल 57 सेंटरों पर शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रामनगर में हिंदुवादी संगठनों ने शहीद पार्क लखनपुर से रानीखेत रोड तक जुलूस निकालकर लव जिहाद के खिलाफ पुतला फूंका। यह प्रदर्शन उस मामले के विरोध में किया गया जिसमें कक्षा 8 की नाबालिग छात्रा को विशेष समुदाय के एक युवक द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। विगत दिनों रामनगर कोचिंग सेंटर में द केला मूवी स्टोरी की तो स्क्रिप्ट लिखी गई है और जो बुरखे का मामला सबको पता है कि मुस्लिम युवती द्वारा जो है एक हिंदू युवती को बुरखा दिया गया और पहना गया। उसके 2 दिन बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हम थाने में जाते हैं तो उसकी सकुशल बरामदगी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक गिरोह नहीं, ये 25 से 26 लड़कियाँ इनकी गिरफ्त में है। तो हमारी जाँच की मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से। आक्रोश है रामनगर के अंदर और 23 तारीख को विशाल जुलूस रामनगर में निकलने जा रहा है। इसलिए एमपी इंटर हिंदू इंटर कॉलेज नाम है इसका, हिंदू और सबसे ज़्यादा लड़कियां। आज हमने एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के सामने ये पुतला दहन किया है। सबसे ज़्यादा लड़कियां इसी स्कूल से गायब हुई बताती हैं, लव जिहाद का शिकार हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये लव जिहाद बंद होना चाहिए। जहाँ पर कानून बना है लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, जो गलत है उस गलत की बात कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने भी ये किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब एक के घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो वो दूसरा उस घटना को करने की नहीं तो रोज़ आते हैं और चले जाते हैं। 2-3 दिन मामला शांत हो जाता है, मीडिया भी सब शांत कर देती है, फिर ये घटनाएं होती हैं। लेकिन इस बार हिंदू संगठन जाग गया है, हम झुकने वाले नहीं हैं। उसके घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। नाबालिग बच्ची नाबालिग होती है, नादान होती है, उसकी गलती नहीं होती है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली आपकी बच्चियाँ हैं, लेकिन माता पिता को भी जिम्मेदारी बनती है। कॉलेज के जो शिक्षक हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है। केवल इतने कहने से नहीं होता कि हम टीसी काट देंगे। मेरा निवेदन है कि सब लोग गंभीरता से लें, नहीं तो यहाँ रामनगर में सैलाब उतरेगा, सैलाब उग्र आंदोलन होगा आने वाली 23 तारीख को। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आज जो है रामनगर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए जो है यहाँ पर रामनगर में जो है आज सभी संगठनों सभी लोगों द्वारा जो है आज सभी सनातनी लोगों द्वारा आज यहाँ पे लव जिहाद का जो है पुतला फूंका गया है। और ये बढ़ती लव जिहाद की जो घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन रामनगर में बढ़ती जा रही हैं और इसका जो है इसके खिलाफ ये जो जितनी भी घटनाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी अपील है। रुद्रपुर में होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के युवा डॉक्टरों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ नवोदय होम्योपैथिक चिकित्सक भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के आयुष कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर किशोर चंदोला मौजूद रहे। सर्वप्रथम मैं सारे मीडिया प्रेमियों को और स्पेशली टीवी 100 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये जब से मैं उत्तराखंड आयुष एसोसिएशन हमारी है उसका मैं चेयरमैन बना हूँ तो ये पहला कार्यक्रम है। और ये स्पेशली जो पीस के हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गिल हैं, डॉक्टर हमारे हरपाल जी हैं, डॉक्टर जी हैं, सब लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि इतना बढ़िया माहौल है। सारे यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के डॉक्टर्स आए हुए हैं। वो उन्होंने सम्मान के अलावा नॉलेजेबल हमें सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड शायद आयुष में होम्योपैथी को पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे ले जाने वाला ये देश बनेगा, प्रदेश बनेगा। और स्पेशली ये हमारे जो नगीने हैं जिनके बदौलत होम्योपैथी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान इन डॉक्टर्स को मिल रहा है, अपडेट मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड क्या होम्योपैथी में एडवांस चीज़ें आ रही हैं वो ये हो रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमारे आयुष मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खुद मुझे ये आश्वासन दिया है कि अगले सत्र में इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से बच्चों को डिग्री मिलती है, आयुर्वेद की डिग्री, होम्योपैथी की डिग्री और यूनानी की डिग्री, तो मैंने उनको ये ऑप्शन उठाया कि सर इसका नाम उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय क्यों है, क्योंकि मोदी जी का सपना है आयुष। आयुष एक का मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, तो उसका नाम होना चाहिए आयुष। तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया है कि अगले ही सत्र में इसका नाम आयुष विश्वविद्यालय किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमारे आयुष सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने खुद चौधरी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम वरीयता क्रम में पहला काम यही करेंगे ताकि होम्योपैथी का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़े। थैंक यू। डॉक्टर चंदोला जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि अभी इन्होंने
आयुष मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है और उन्होंने सबसे पहले ही ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा उठाया है कि एक आयुर्वेदिक की जो यूनिवर्सिटी नाम है उसका आयुष यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिससे एक जनरल मैसेज आता है कि जो यूनिवर्सिटी है ये पर्टिकुलर आयुर्वेद की नहीं, आयुष की है। आयुष के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी सभी आते हैं। और दूसरा, जो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के अंदर जो किए जा रहे हैं या जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो जो उत्तराखंड सरकार है इसकी तरफ से भी आयुष विभाग को, स्पेशली होम्योपैथिक विभाग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, जिससे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह हम कैंप लगा रहे हैं और एसोसिएशंस जो है, जो हमारी प्रीच होम्योपैथिक एसोसिएशन है उसके द्वारा हम डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो होम्योपैथी का ज्ञान जो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं सेमिनार्स के थ्रू, वो जाके जनता में लोगों को उनका लाभ पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि होम्योपैथी में आए और अपना बहुत ही अच्छा, सुलभ और परमानेंट इलाज। जसपुर में कई स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने वर्तमान विधायक आदेश चौहान को जनता के सामने खुली बहस की चुनौती दे दी है। बीते समय में जसपुर के स्टेडियम, रोडवेज बस अड्डा और भोगपुर डैम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग पर दोनों नेताओं में तनातनी बढ़ी है। वर्तमान विधायक आदेश चौहान ने ज्ञापन और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जबकि पूर्व विधायक सिंघल ने इसे विधायक राजनीति रैली बताया है। सिंघल ने कहा, स्टेडियम और अन्य मुद्दे पुराने हैं। 2014 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पूर्व विधायक ने कहा, कांग्रेस की सरकार कब आएगी यह स्पष्ट नहीं, इसलिए जन आक्रोश रैली में जनता की सहभागिता कम रही है। उन्होंने विधायक चौहान को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे दी है, जहां जनता तय करेगी कौन सही और कौन गलत। यदि सरकार जब आएगी तब मैं काम कराऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप संघर्ष की बात करनी चाहिए थी और सरकार। देखिए, स्टेडियम का एक मुद्दा हमारे यहाँ बहुत पुराना चल रहा है। सन 2014 में इसको मुख्यमंत्री घोषणा में सूत मिल परिसर में बनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद 2021 में भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी और उस मुद्दे को लेकर समय समय पर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं और अभी हमारा दुर्भाग्य ही कहें कि अभी हमारा जो मांग है वो स्वीकार पूरी तरह से अभी उसमें स्वीकृति नहीं मिली है। तो उसको लेकर विधायक जी ने अनेक आरोप लगाए हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक खिलाड़ियों द्वारा और जनता द्वारा और सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक उपवास का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1000 से ऊपर लोगों ने उसमें सहभागिता दी और ये दिखाने की कोशिश करी सरकार को कि हमारा जो मांग है उसको शीघ्र स्वीकार किया जाए। उसके बाद विधायक जी ने अभी एक जन आक्रोश रैली की है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले विधायक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं जसपुर के, वो जब कांग्रेस की सरकार आएगी उसके बाद ही वो 1 साल में पूरे होंगे। अब प्रश्न ये उठता है, मैं भविष्य करता तो नहीं हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में कब आएगी, 2027 में आएगी, 32 में आएगी, 37 में आएगी। और जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी इसका मतलब ये मुद्दे जो हैं लंबित रहेंगे। जबकि आज की तारीख में विधायक आदेश चौहान जी हैं और उन्हें आज की बात करनी चाहिए। अगर भविष्य की बात करके चलेंगे तो लोग भी उन्हें कह देंगे कि ठीक है, जब सरकार आएगी, जिस साल आ रही होगी उस साल हम तुम्हें विधायक बना देंगे। तो लोग भी कह सकते हैं, जनता भी कह सकती है। जो वो कह रहे हैं कि जो बात वो रख रहे हैं, वो जनता भी उसी तरह की बात रख सकती है। और इसी कारण जो जन आक्रोश रैली हुई, जनता ने कह दिया जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब देख लेंगे, अभी आप जो है जन आक्रोश रैली कर रहे हैं पर आपका कोई सरोकार इस चीज़ से नहीं रहा। और इसीलिए वहाँ पर जो जनता की सहभागिता होनी चाहिए थी वो सहभागिता नहीं रही। मुख्य मुद्दा तो स्टेडियम का ही था, जो यहाँ पर उपवास लोगों ने रखा, अपने हस्ताक्षर देकर उसमें समर्थन किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास वो उनकी जो लिस्ट थी हस्ताक्षर वो उनको देने गया था और उन्होंने डीएम से कहा है कि इस पर जल्दी एक रिपोर्ट शासन को भेजें। और दूसरा, हमारे यहाँ एक नाबालिग लड़की की जो हत्या हुई रेप के बाद, उसमें फास्ट ट्रैक की तरह से उस मुकदमे को चलाया जाए। तो उस पर मैंने
मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड को लिखा है, उसकी एक प्रतिलिपि भी माननीय मुख्यमंत्री को देने गया था। तो मैंने इसलिए एक चुनौती इसलिए दी है कि चाहे स्टेडियम का मामला हो, बस अड्डे के मामले हो, या डाम में वो जो घड़ियाली आंसू डाम वालों के लिए समय समय पर बहाते रहते हैं, जबकि विधायक निधि से कोई काम उन्होंने नहीं किए, इक्का दुक्का छोटे मोटे काम किए होंगे, तो वो एक दिखाते हैं मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूँ, और वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है। वो जितने भी ये मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लंबित रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक चुनौती देता हूँ कि एक खुले मंच पर वो भी आए और मैं भी आऊँगा, और जनता के सामने खुली बहस होगी, और जनता फिर तय करेगी कौन सही है कौन गलत है, और जो रोज का आरोप प्रत्यारोप है वो ख़त्म होकर वो जनता के बीच में जाना चाहिए। लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनौला और किमतौली जाने वाली सड़क पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तलोन के पास सड़क का एक हिस्सा धंसकर हवा में लटक गया है। वहीं ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने बताया कि सड़क पिछले 7 से 8 महीने से क्षतिग्रस्त है। बरसात में हालत और खराब हो गई है। जागे तो आज हम लोगों ने जो लोहाघाट यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज से लेकर मेलकुना गंगनौला रोड पर हमने सर्वे किया, और जगह जगह हमने पाया कि कई ऐसे डैमेज मिले हमको जो बिल्कुल इतने ख़तरनाक हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। आज जहाँ पर खड़े होकर हम एक वीडियो बना रहे हैं, ये एक पुलिया है, इस कबर है, ये इतना डैमेज हो चुका है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करी, इसको करीबन 8-9 महीने करीब साल मान लीजिए। यहाँ पर यदि कोई अनजान व्यक्ति या अनजान गाड़ी कोई लोडिंग आ जाएगी तो वो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होगी। इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें शासन प्रशासन से एक शिकायत है, ना तो वह सीज़न शुरू होने से पहले, ना तो वह बरसात शुरू होने से पहले नालियों का रखरखाव करती है, ना बरसात या आपदा होने के बाद कोई ऐसा सर्वे करती है कि जिसके द्वारा उसे पता चल सके कि कहाँ पर ऐसा डैमेज है जहाँ जान माल की हानि हो सकती है। चाहेंगे शासन प्रशासन से हम एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आपके पास काम ज़्यादा हैं तो उन कामों को पहले करें जिसमें जान माल की हानि हो रही है। इसकी जल्दी जल्दी सुविधा होने से आदमी को खतरा न हो, और जो दिखाई देता है अब अनजान जगह में तो कहाँ से होगा, सामने वाली चीज़ है तो जल्दी सरकार ने भी क्या प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जल्दी हो। कितना समय हो गया इसको? ये तो हो गया, इसको तो 6-7 महीना हो गया। 7 महीना। तो मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना की इसमें बहुत ही संभावना है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी देखभाल करें, हैं काम जल्दी दें ताकि दुर्घटना है। हाँ, दुर्घटना बचें दुर्घटना से। ठीक, नाम क्या आपका? मेरा नाम अमर राम हुआ। ठीक। इधर गाँव? इधर क्वाटी गल्ला गाँव। ठीक। ये तो बहुत ही खतरा हो रहा है साहब यहाँ। ये करीब हो गया, इसको 5-6 महीने हो जाते हैं। कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि समय रहते ही इसका अगर वो ठीक नहीं किया जाए तो इसमें जान माल का खतरा है। ठीक है। जल्दी से जल्दी बनाने की। रुद्रपुर के बागवाड़ा चौकी क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें छात्र राजेंद्र के पैर में गोली लग गई। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने हिमांशु कश्यप उर्फ जस्सी, रविकेश यादव, रवि दिवाकर और अरुण गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये घटना कोतवाली क्षेत्र की है, कल रात की है। छात्र संघ चुनाव के चलते 2 पक्षों के बीच में कल रात झगड़ा की हो गया था, और जो झगड़ा है वो विवाद बढ़कर वहाँ पर फायरिंग की घटना हो गई थी, जिसमें जो घायल राजेंद्र है, इसके पिताजी ने हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसकी तहरीर पर मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। और इनके द्वारा बताया गया है तहरीर में 4 लोग नामजद हैं, जिनका नाम है हिमांशु कश्यप उर्फ जस्सी, रवि दिवाकर, अभिषेक यादव, अरुण गुप्ता। ये सब लोग लोकल ही हैं। इनकी के लिए टीम बनी हुई है और दबिश दी जा रही है। जल्दी ही इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अग्रिम कार्य प्रचलित चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में नवरात्रि की रौनक दिखाई देने लगी है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रों को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुका है। मां दुर्गा की मूर्तियों से लेकर पूजा सामग्री, लाल चुनरियां, नारियल, रोली, पान और घी तक सबकी खरीदारी तेज हो गई है। श्रद्धालु उत्साह के साथ बाजार पहुंच रहे हैं, तो वहीं व्यापारी भी बढ़ी हुई ग्राहकी से खुश नजर आ रहे हैं। लोग नारियल, चुन्नी, प्रसाद, पंचमेवा, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल ये सब लेकर के जा रहे हैं। माता की मूर्ति मिट्टी में भी जा रही है, माता की मूर्ति पत्थर में भी काफ़ी लोगों ने पसंद करी है इस बार, और लोग दिया वगैरह काफ़ी लेके जा रहे हैं। अच्छा घी लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी राह पर चलते हुए, और अच्छा सामान लोग मांग रहे हैं। माता की चुन्नी एक से एक डिज़ाइन की लोग अच्छे से अच्छी मांगते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है काम कर करके। नवरात्रों को लेकर अच्छा खासा उत्साह है, मुझे भी है, और मैंने देखा कि बाकी लोगों को भी काफी अच्छा शॉपिंग में लगे हुए हैं बाकी लोग भी। मैं भी आज अपने घर के मंदिर के लिए यहाँ से मूर्तियाँ परचेज करने आई हूँ, क्योंकि हर बार नवरात्रों में लगता है कि कुछ नया होना चाहिए घर में, तो इसीलिए खूब अच्छे से शॉपिंग की जा रही है। मेरा अपना भी मार्ट है, मेरे यहाँ भी बहुत से लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, नवरात्रों की परचेजिंग के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर।